नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल 3 पीटी के लिए आप सभी को एग्ज़ाम का डेट मिल चुका है कि एग्ज़ाम जो है नवंबर में होगा और 26 और 27 नवंबर को होगा। तो अभी से एकदम जो है दोस्तों जी जान लगा दीजिए, क्योंकि जितने भी सारे लोग जो है छूटे हुए हैं सीजीएल 2 से और उसके बाद बिहार एसएससी इंटर लेवल से, उनके मन में एक तरह का आग धधक रहा होगा, अभी ज्वाला होगा। तो दोस्तों उसको जो है ना एकदम जो है इस बार रिजल्ट में परिणत करना है, एकदम रिजल्ट में जो है उसको ट्रांसफ़र करना है, आपके अंदर का जो आग होगा उसको। दोस्तों सबसे पहले चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार का समाज है वो किस प्रकार का समाज है। आप चाहे जितना भी आप पढ़ ले, जितना भी आप विद्वान हो जाए, लेकिन विद्वता का सिर्फ एक ही मतलब है, यानी कि आप जितना भी कहें ना इंटेलिजेंट हो, लेकिन उसका एक ही मतलब है कि अगर आपके पास नौकरी है तो सब सही है, नहीं तो बाकी सब बेकार है, सब बेकार है। तो इसलिए दोस्तों आप एकदम जो है अपने आप को ठान लीजिए, इस बार जो है ठान लेना है, इस बार फोड़ देना है बिहार एसएससी को। जो भी मतलब उसका जो भी सिलेबस है, उसका जो मतलब जो चीज़ पढ़ना है उसको एकदम जो है रगड़ जाइए, एकदम जो है रगड़ जाइए, क्योंकि आपका जो वजूद है, आपका जो एक तरह से कहिए कि जो भी है वो बिना नौकरी के सब कुछ अधूरा है। आपको कोई नहीं पहचानता है, आपको कोई नहीं जानता है। आप अगर पटना में या किसी भी अपने लोकल टाउन में भी अगर आप 5 से 7 साल 10 साल दे चुके हैं और उसके बाद अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है, यानी कि नौकरी नहीं मिला है, तो समझिए कि आपका जो है जीवन लोग जो है खा जाएगा, बोल बोल के जो है खा जाएगा कि क्या किया क्या नहीं किया। सो उसको एक ही चीज़ उसको दिमाग में रहता है, जो यहाँ का समाज है उसको एक ही चीज़ दिमाग में रहता है कि गया वहाँ पे जा कर के जो है दूसरा काम कांड कर रहा होगा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है एकदम इस बार जो है एकदम इसको फोड़ दीजिए। किसको? बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए। जहाँ से हो जैसे हो, आपको दूसरा जितना सारा काम है सब भाड़ में जाए, दूसरा कोई काम हो चाहे ना हो, लेकिन इस काम को, यानी कि नवंबर में आपका पीटी का एग्ज़ाम है, जब तक पीटी में आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो मेंस का तो कोई अभी सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो एक एक स्टेप चलना है, और एक स्टेप के लिए पहले जो है पीटी के एग्ज़ाम के लिए एकदम अंदर से आप अपने अंदर से जो है जोश जुनून लाइए कि आप जब बिहार एसएससी इंटर लेवल में सीजीएल 2 में जब आप फेल हुए होंगे तो कैसा महसूस हुआ होगा, कैसा जो है लगा होगा। जो आपके यहाँ पे जो है एक जो आपका जो पैमाना है, सफलता का जो पैमाना है सिर्फ जॉब है। अगर आप बढ़िया जॉब ले लेते हैं, देखिए एक चीज़ और है, इंटर लेवल का जॉब जो हुआ सो हुआ, उसके बाद में जो है अगर आप ग्रेजुएट लेवल ले लेते हैं तो बाकी सब जो है आपके ऊपर का जितना सारा कहिए कि जो है वो सब साफ हो जाएगा। सब लोग जो है आपको विद्वान समझना स्टार्ट कर देगा, यानी कि आप क्या किए हैं जीवन में, क्या नहीं किए हैं, सब कुछ लोग भूल जाएगा। लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये जॉब के कारण आपको जो है लोग इज्जत देना स्टार्ट करेगा। समाज में जो है प्रतिष्ठा भी आपको जब मिलता है, कब मिलता है? जब आप एक जॉब ले लेते हैं तभी आपको प्रतिष्ठा भी मिलता है। बिना जॉब के कोई प्रतिष्ठा भी देने वाला नहीं है यहाँ पे। मतलब आपका जो औकात है वो लोग किस चीज़ से नापते हैं, तो आपका जो एक तरह से कहिए कि जो समाज में स्टेटस है, आप कितना पढ़े लिखे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप पैसा कितना कमाते हैं, आप किस पोस्ट पे हैं, बस लोग उसी चीज़ को आपको उसी चीज़ के लिए आपको जो है रिस्पेक्ट देंगे। जितना आप पैसा कमाते हैं उस रिस्पेक्ट में आपको रिस्पेक्ट देंगे, उससे ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों उससे देखिए प्राइवेट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में आप लाख जो है उससे बहुत बेहतर, 4 गुना बेहतर करें, कोई आपको जो है इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपको लोग कोई कुछ नहीं मानेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ समाज जो है बिहार का, जो खास करके बिहार का जो समाज है, सिर्फ आपको जॉब, अगर आप उसको जॉब ले करके देते हैं, चाहे वो आपके अपने घर में क्यों ना हो, आपके अपने घर में ही क्यों ना हो, जॉब का ही सिर्फ वैल्यू है। जॉब के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, जो है जॉब के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आप सोचिए कि हमको ये जॉब लेना है, 2200-2300 सीट है, इसमें जो है निकालना है, क्रैक करना है। उसके लिए जितना सारा मेहनत करना पड़े, जितना सारा त्याग करना पड़े, जितना सारा जो है त्याग करना पड़े, सारा त्याग कर दीजिए। अभी से जो है सारा त्याग कर दीजिए। एकदम जो है सूते उठते खाते बैठते पीते कुछ भी हगते मुगते जो भी करना है, सो केवल जो है एकदम पढ़ाई पे, सिर्फ सीजीएल का जो सिलेबस है उसको फोकस कीजिए। एकदम जो है गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा कर दीजिए, चाहे कोई भी किताब हो, प्रैक्टिस सेट हो या कुछ भी हो। दोस्तों
सबसे एक चीज़ और बोलेंगे दोस्तों कि अभी जो है आप ज़्यादा किताब जो है पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ज़्यादा किताब ज़्यादा मटेरियल्स इधर उधर से पढ़ने का कोशिश मत कीजिए, कम मटेरियल पढ़िए, उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये लुसेंट है, ये लुसेंट है, इसको एकदम चप्पा चप्पा छटका के जैसे मर्जी हो वैसे पढ़िए, लेकिन इस लुसेंट को जो है गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम इसको एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। गर्दा जो कहा जाता है ना, एकदम गर्दा गर्दा तिनका तिनका उड़ा देना, वही एकदम जो है इसको तिनका तिनका उड़ा दीजिए, एकदम पूरा गर्दा उड़ा दीजिए। एक ये किताब हुआ और एक ये किताब हुआ, सार संग्रह है, ये भी जो है एकदम इसका भी गर्दा गर्दा चप्पा छप्पा उड़ा दीजिए। 2 किताब को एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। इससे जो है आपको साइंस और जीके जीएस में, देखिए यहाँ पे जो मेन कंपटीशन है, देखिए जो भी एसएससी का लड़का होगा वो मैथ रीजनिंग अच्छा बनाता होगा, मैथ रीजनिंग अच्छा बनाता होगा, इसमें ज़्यादा कोई कंपटीशन नहीं है। मैथ रीजनिंग में सबका लेवल जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। दूसरा चीज़ है कि बिहार एसएससी में मैथ का लेवल जो मैथ जो है ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता है, नॉर्मल मैथ पूछता है। रीजनिंग भी एकदम नॉर्मल पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। मेन आपका फोकस जो है यहाँ पे जीके जीएस पे आ जाता है। तो जीके जीएस को जितना ज़्यादा पढ़िए, और आपका कंपटीशन सिर्फ बिहार एसएससी के लड़कों से ही है, ज़्यादा इधर उधर के लड़का से नहीं है। जो बीपीएससी का भी लड़का अगर इसमें भरा होगा ना, तो आपका उससे कंपटीशन नहीं है, क्योंकि उसका जीके सही होता है, मैथ रीजनिंग गोल होता है। क्योंकि 10 जब बीपीएससी में जब 10 मैथ देता है तो वहाँ तो लोगों से बनता नहीं है, तो यहाँ घंटा बनेगा 25 क्वेश्चन। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ आपका कंपटीशन बिहार एसएससी के लड़कों से ही है। तो यहाँ पे एकदम जो है आप डेली जो है डेली पर डे जो है 2 सेट बनाइए, 2 सेट, भोरे भोरे को उठ के एगो रात में सोते समय 2 सेट जो है डेली बनाइए। और उसके बाद में दिन भर जो है आप जीके जीएस को गर्दा उड़ा दीजिए। अगर आपको रीजनिंग पढ़ना है तो सेंट्रल सीजीएल का जितना सारा रीजनिंग पूछा हुआ है सबको एक बार जो है रिपीट कर दीजिए पिछले 1 साल का। उसके बाद में जो है आपको अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ के लिए आर.एस. अग्रवाल बुक से ज़्यादा कुछ पढ़वे मत कीजिए। वो भी जो छोटा वाला आर.एस. अग्रवाल है, पुराना वाला आर.एस. अग्रवाल है, उसी को पढ़िए, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अभी ज़्यादा मैथ पे ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि मैथ जो है नॉर्मल पूछता है, मैथ में ज़्यादा कोई जान नहीं होता है। आपको सबसे ज़्यादा जान प्राण कहाँ लगाना पड़ेगा? जीके जीएस में लगाना पड़ेगा। तो जीके जीएस में करेंट अफेयर्स आप 1.5 साल का जो है पूरा का पूरा जो है रगड़ दीजिए, एकदम ऐसा रगड़िए कि फिर जो है मतलब बिहार एसएससी को सोचना पड़े कि हम कहाँ से पूछे कहाँ से ना पूछे। तो इस बार जो है एकदम गर्दा कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन है एकदम धुआं जैसा उड़ा दीजिए उसको। मतलब कम से कम आपको जो है चाहे जैसा क्वेश्चन है 80% तो नंबर आना ही आना चाहिए। 80% नंबर यानी कि 150 क्वेश्चन में आपका 120 सही होना चाहिए। 120 से 150 में से आपको 120 नंबर तो कम से कम लाना ही पड़ेगा। अगर 120 नंबर से कम ला रहे हैं तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आपका नौकरी वोकरी होगा। इसमें 10 तरह का इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया स्टार्ट हो चुका है 2019 के बाद। तो इसलिए अब आप एकदम दिमाग में जो है ये रख लीजिए। उसके बाद 35% आपको लेडीज रिजर्वेशन भी है, तो हर तरह का इसमें रिजर्वेशन है, सबको रिजर्वेशन कुछ ना कुछ मिला हुआ है। तो अब ये दिमाग में एक चीज़ डाल लीजिए कि आपको इतना ही सीट में 1 सीट जो है पक्का करना है। तो इसके लिए आपको जितना रगड़ के एकदम जो है मेहनत करना पड़े, उसको एकदम जो है फोड़ देना है। इस बार फोड़ना ऐसा है कि फिर जो है बिहार एसएससी याद रखे कि हाँ कोई लड़का जो है नंबर लाया था, एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। तो दोस्तों ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, कम किताब को ज़्यादा बार रिवीजन करना है, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। और दूसरा 1 साल का पीडी आप लीजिएगा, पीडी, और वो भी पूरा नहीं पढ़ना है, उसका सार संग्रह पढ़ना है। उसके बाद में उसका जितना सारा पीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले 1 साल में, जितना सारा बोर्ड का, यूपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड का पूछा हुआ हो, यूपी पीसीएस में, या यूपी एसएससी का, या उत्तराखंड एसएससी का, एमपी एसएससी का, बिहार एसएससी का, जो भी सारा पूछा हो उस सारा क्वेश्चन को जो है रगड़ जाइए। उसमें आपको पीडी में भी मिलेगा, या आपको दूसरा जो पब्लिकेशन का बुक होगा कोई, उसको आप ले लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको उसमें मिलेगा। तो दोस्तों इस बार जो है एकदम उखाड़ देना है, इस बार छोड़ना नहीं है, तनिक भी नहीं छोड़ना है, एकदम जो है गर्दा कर दीजिए। क्योंकि ये 2 बार घाव दे चुका है, एक बार सीजीएल 2 में घाव दे चुका है, एक बार बिहार एसएससी इंटर लेवल में दे चुका है। तो इस बार एकदम जी जान से एकदम फोड़ देना है, एकदम जो है ऐसा फोड़ना है कि उसके खोपड़िया में, या उसको जहाँ तहाँ इतना छेद कर दीजिए, जहाँ तहाँ छेद कर दीजिए पेपर में, यानी कि सीजीएल 3 के पेपर में। तो एकदम जो है ज़्यादा यूट्यूब से पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, एकदम सेल्फ स्टडी कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मेनली सेल्फ स्टडी करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेल्फ स्टडी के अलावा जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
थोड़ा बहुत इधर उधर आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश कीजिएगा कि पेन पेपर बुक ये सब का यूज करें पढ़ाई के लिए, ना कि मोबाइल देख करके जो है दिन भर जो है देखते झूलते रहें। वो करेंट आपको डेली के डेली जो है 4 घंटा सब पढ़ाता है, उससे कुछ नहीं होना जाना है। आराम से जो है आप डेली 1 घंटा करेंट पढ़िए, 2 घंटा साइंस। और साइंस स्पेशल के लिए दोस्तों बताते हैं कि आपको 9th और 10th क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों किताब को जो है रगड़ जाइए। 9th और 10th का साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों, यानी कि या तो आपको बिहार बोर्ड का मिले या CBSE बोर्ड का मिले, या आपको रेफरेंस बुक जैसे भारती भवन हो गया या और भी जो बुक आता है वो कोई भी बुक मिले, लेकिन रेफरेंस बुक पढ़िएगा। ये नहीं कि रेफरेंस बुक या जो गवर्नमेंट का बुक है वो पढ़िएगा, टेक्स्ट बुक। ये नहीं कि आप लूसेंट का ही साइंस पे जो है डिपेंड रहे, नहीं, उस पर डिपेंड नहीं रहिएगा। उस पर डिपेंड रहिएगा तो फिर आपका जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा, वहाँ पे जो है बनेगा नहीं। न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान देना है, जो एक एक चैप्टर का जो न्यूमेरिकल्स होगा 10th लेवल का, वो सारा न्यूमेरिकल्स को आप लोग बना जाइए, क्योंकि वो एकदम इम्पॉर्टेंट है बनाने, वो आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आपके साथ वहाँ पे दिक्कत होगा। जैसे न्यूमेरिकल्स का भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जैसे मेंस दिए होंगे इंटर लेवल का, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल्स का लमसम 2 या 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसलिए एकदम उसको जो है इस बार ऐसा पढ़िए कि एकदम फोड़ दीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर लगे कुछ और पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद में जो है आपको अगर वीडियो ठीक लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता नहीं, सेकंडों का टाइम लगता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।